1.2 का उदाहरण 6, ये 4 है तो इसे गुना के फॉर्म में खंडन कर पढ़ाई जाती है। जो भी हिंदी मीडियम के कमज़ोर छात्र हैं वो पढ़ते हैं। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं का NCERT गणित का प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 6। प्रश्न क्रमांक 3 करने से पहले अगर हम उदाहरण 6 समझ लेते हैं तो प्रश्न क्रमांक 3, 4 आप खुद से बना देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उदाहरण 6, उदाहरण 7 और उदाहरण 8 को हल करेंगे। वीडियो को देखने से पहले आप एक बार पहले से प्रयास करेंगे बनाने का, नहीं बनता है उसके बाद अब वीडियो देखेंगे, और बन जाता है उसके बाद भी आपको वीडियो देखना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आप उसको बनाएं तो आपका स्टेप सही है या नहीं। तो बेहद ही आसान है उदाहरण 6। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है और हमसे क्या बनवाना चाह रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये अभाज्य गुणनखंडन विधि होते क्या हैं? आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो गणित में बेहद ही कमज़ोर हैं। तो आइए हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि होती क्या है और कहते किसे हैं। थोड़ा सा हम रफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन है ना, तो अभाज्य गुणनखंडन का मतलब होता क्या है वो समझिए। तो कोई भी अगर संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो इसे गुना के फॉर्म में खंडन करके लिखना है। जैसे 2 गुना 2 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 6 है तो इसका जो खंडन होगा गुना के फॉर्म में वो 2 गुणित 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसको गुना करके 6 ही लाना है। अब मान लीजिए आपके पास 8 अगर हो तो क्या क्या हो जाएगा गुणनखंडन? 2 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा गुणनखंडन। अगर हमारे पास 10 हैं तो क्या हो जाएंगे? 2 गुना 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, इसी को बोलते हैं गुणनखंडन। गुना के फॉर्म में संख्या को खंड बाय खंड कर देना ही गुणनखंडन कहलाता है। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब ये होता है कि वह ऐसी संख्या जो टूटने के बाद फिर से कोई भी पहाड़ा से ना कटे, स्वयं को छोड़कर। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि अगर हमें 8 को तोड़ने के लिए बोले तो आप 2 गुनी 4 कर देंगे। अगर ऐसा करते तो ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहलाएगा, है ना। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये जो 4 आपको दिख रहा है ये भी टूटेगा 2 भागों में, है ना। 2 गुणित 2 गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन तभी कहलाएगा जब संख्याएं इतना छोटे छोटे संख्या में टूट जाए, उसके बाद जो है सो टूटे ही ना, है ना। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका है, ये तरीका सही है। एक बार तोड़ने के बाद वह दोबारा नहीं टूटना चाहिए, तभी आपका कहलाएगा अभाज्य गुणनखंडन। तो ये चीज़ आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। अब आइए क्वेश्चन में हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे बनेगा वो हम सीखते हैं। तो यहाँ पे दी गई है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से LCM और HCF निकालिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले LCM HCF निकालेंगे कैसे वो साथ में ही बताते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंडन, बराबर में क्या लिखेंगे? 2 गुणित 3। सेम प्रोसेस यहाँ पे 20 का लिखेंगे। 20 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा? 20 का अभाज्य गुणनखंडन, तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 5 हो सकता है। कैसे? 2 दूनी 4, 4 पचे 20। बातें समझ में आ रही है?
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से सारी वो चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो आपको कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं। जो भी हिंदी मीडियम के कमज़ोर छात्र हैं वो ये चैनल उसके लिए है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए समय क्या पूछा हमें, सबसे पहले HCF पूछा है तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर, और फिर से नीचे लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि LCM और HCF को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वह संख्या देखेंगे कि जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो 2 हमको दिखाई दे रहा है ये दोनों में है, तो इसे हम घेरा कर देंगे। और कोई ऐसी अन्य संख्याएं हैं जो दोनों में है, तो ऐसी कोई अन्य संख्याएं नहीं हैं। अब देखिए जो दोनों में कॉमन रहते हैं उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसी का नाम है HCF। तो यहाँ पे सिंपली जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक आंसर यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों कॉमन है वही कहलाता है HCF। LCM किसे कहते हैं, तो सिंपल है LCM। सबसे पहले HCF वाले घर से, ये HCF वाला है तो इस वाले जो घेरा वाला है ये 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे हमें 1 लेना है ना, 1 ले लेंगे। उसके बाद जो भी आपको बाहर में दिखाई देते हैं उसे आप सिंपली सब का सब उतार देंगे। 5 गुना 3, 2 और 5 उतार दिए यहाँ पे, और ये वाला 3 यहाँ पे उतार दिए, और इस वाले घर से 1 ही बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20, और 20 दिया 60। तो ये इसके हो जाएंगे आंसर। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या उदाहरण 7 के ऊपर, और देखते हैं उदाहरण 7 क्या है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, या फिर इसका जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण 7। तो यहाँ पे उदाहरण 7 सेम है, आप इसे पहले खुद से बनाएं। आभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, उदाहरण में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, हम सीधा में लिख दिए हैं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे जिस प्रकार से ऊपर वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखे कि 6 का आभाज्य गुणनखंडन 20 का आभाज्य गुणनखंडन बराबर ये और बराबर ये, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। 96 का आभाज्य गुणनखंडन बराबर इतना, और 404 का आभाज्य गुणनखंडन हमने लिखा नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको दिखा के लिखना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे होता है। क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास 4 है तो इसे हम खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब छोटी संख्याएं हैं। 4 है तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 6 है 2 तिया 6, 8 है तो इतना कर देंगे। लेकिन जब कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे इसके फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, LCM वाला आप तरीका लगाएंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। LCM वाली तरीका आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी संख्या हो और उसे फैक्टर करना हो, तोड़ना हो, गुणनखंडन करना हो, तो आप उसका LCM ले लेंगे कुछ इस तरीके से। 2 का पहाड़ा से ये 2 बार में, और 0 का 0, और फिर से ये 2 बार में, फिर से 2 का पहाड़ा से देंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएंगे 1। फिर से हम 2 का पहाड़ा से देंगे तो नहीं जाएगा, 3 का पहाड़ा से दे के देखेंगे, 3 का से भी नहीं जाएगा, तो हम 4 से देखेंगे, देखे 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से दे के देखेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से देखेंगे, दे के नहीं जाएगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, तो 101 जो है सो किसी भी पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जो है सो इतना तक ही छोड़ देंगे, क्योंकि आगे तो कटेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुनी 2 गुणित 101। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जो भी कॉमन है उसे हम कॉमन में लिखेंगे, और जो जो हमारे कॉमन में नहीं है उसे हम नहीं लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था कि जो भी कॉमन संख्याएं हैं उसे हम घेरा लगाएंगे। तो देखिए ये जो 2 है हमारा कॉमन है, दोनों में है, और ये भी 2 जो है सो कॉमन है, तो इसे भी हम घेरा लगाएंगे।
और अगर कुछ संख्याएं हैं तो उसे भी हम कॉमन लेके घेरा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर इसीलिए LCM बराबर। तो देखिए HCF कब होगा, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन है ना। तो यहाँ पे एक घर से एक दो बाहर और फिर इस वाले घर से एक दो बाहर, तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि HCF जो हो गया वो 4 हो गया। बचा क्या, LCM। तो देखिए इस वाले घर से एक ठो दो बाहर आएगा और इस वाले घर से एक ठो दो बाहर आएगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं आप उसे बिंदास बेझिझक लिख दीजिए। तो 3 2 हैं और एक ठो 3 है और इधर कितने हैं, 101। अब जितना भी मल्टीपल करके आता है वही हमारा LCM हो जाएगा। तो हम इसे मल्टीपल करके लिखते हैं। मल्टीपल करेंगे तो फिर आएगा 96 यानी कि 9696। कन्फर्मेशन करने के लिए आप इसे एक बार मल्टीपल करके देखेंगे तो ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बच गए हैं प्रश्न संख्या उदाहरण 8, है ना। उदाहरण 8 बच गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप उसे बनाएंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है कुछ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसे अपने सवालों से भर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।